हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मृत्यु विजयिनी भक्तिमती देवी बिरहमा बाई की कथा। परम पूजनीय माता श्री बिरहमा बाई का जन्म मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में सारस्वत ब्राह्मण पंडित श्री प्रभु दयाल जी शर्मा की पत्नी धर्म पत्नी की कोख से हुआ था। समयानुसार बड़ी होने पर बिरहमा बाई का विवाह पंडित श्री हरनारायण जिंगरन जी के महाराज के साथ संपन्न हुआ। पंडित श्री हरनारायण जी महाराज अत्यंत सरल, सदाचारी, सात्विक विचारों से संपन्न सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले थे। वे सरकारी नौकरी करते थे। श्री बिरहमा बाई उनकी अत्यंत सदाचारिणी धर्मपरायणा पतिव्रता पत्नी थी। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक सत्संग का आयोजन हुआ। तब उसी समय पंजाब के प्रसिद्ध योगी राज पूज्य श्री स्वामी सियाराम जी महाराज जी मुल्तानपुर पधारे। सत्संग में श्री बिरहमा बाई अपने पति के साथ गई। स्वामी जी के सत्संग से ये दंपति बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने योगी राज से प्रार्थना किया। इनकी प्रार्थना सुनकर सियाराम जी महाराज ने दोनों दंपति पति पत्नी को योग की दीक्षा दी। दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठते स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते थे। योग साधन समाधि में आनंद रहती थी। उसने साधन में तनिक भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती थी। 5 दिन निराहार रह जाती। कई चंद्रायन व्रत किए और व्रतोपवास द्वारा शरीर को सूक्ष्म बनाने का उनका प्रयत्न चलता रहा। हमेशा भगवान श्री कृष्ण का विग्रह उनके साथ रहता था। भगवान कृष्ण के पूजा आराधना कीर्तन योग साधन प्रायः प्रेम विभोर हो जाती थी और पति सेवा में भी चूक नहीं होने देती थी। उनका आहार सात्विक था। वे लहसुन प्याज सलजम आदि का स्पर्श भी नहीं करती थी। वे कुएं का जल अपने हाथ से निकाल कर लाती थी। रसोई स्वयं बनाती थी, क्योंकि उनके यहाँ बहुएं भी थी, किंतु वे भोजन स्वयं बनाती थी और भगवान कृष्ण को भोग लगाती थी। पति को प्रेम से भोजन कराती थी, फिर खुद भोजन करती थी। उसने कभी अपने जीवन में नल का पानी का उपयोग नहीं किया था। रेल यात्रा में निर्जल उपवास कर लेती थी। यात्रा पूरी होने पर स्नान करके पूजा करती थी। अंग्रेजी दवाइयों को कभी नहीं खाती थी। उनका पुत्र श्री कृष्ण नंद जी कथा कीर्तन द्वारा सनातन धर्म का प्रचार करता था। उनका बेटा बिना रिश्वत के शुद्ध शर्म ईमानदारी शर्म की कमाई करता था। इस कारण श्री माता जी उनसे अपने जीवन निर्वाह के लिए 5 रुपये लेती थी। एक बार उसके बेटे ने 25 रुपया भेज दिया तो माता ने उसे वापस कर दिया। माता जी सभी बहनों महिलाओं को कीर्तन सत्संग कराती थी। विधवा बहनों को त्याग तपपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सदुपदेश देती थी। श्री माता जी के पति श्री हरनारायण जी भगवान कीर्तन कथा सुनने के पश्चात बड़ी शांति से शरीर का त्याग दिया। श्री माता जी को बड़ा दुख हुआ। उनका मन संसार से विरक्त हो गया था। उनका साधन तीव्र हो गई। अपने मृत्यु काल का ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसने अपने शरीर को बहुत शुद्ध बना ली थी और निर्मल बना लिया था शरीर को, इसलिए उन्हें अपना मृत्यु का ज्ञान हो गया। उसने अपने शरीर त्याग का निश्चय कर लिया। तब माता जी के प्रेमियों बंधु बांधव आस पड़ोस सगे संबंधी
का इन सभी को बड़ा दुख हुआ। उसने सभी को बुलाया। उत्तम तिथि के दिन सभी सगे संबंधी आ गए। बहुत बड़ा भीड़ लग गया। गौ का पवित्र गोबर से धरती लिपी गई। आसन दुर्वासन बिछाया गया। सामने श्री कृष्ण का चित्रपट रखा गया। बाजे गाजे के साथ भगवान नाम कीर्तन आरंभ हुआ। दिन के 4 बजे माता जी को यह संसार छोड़ देना था। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान के विधि पूर्वक पूजा प्रार्थना की। गंगा जल तुलसी एवं भगवान का चरना अमृत मुख में लेकर आसन पर बैठ गई। प्राणायाम के द्वारा वे शरीर छोड़ने ही जा रही थी कि इतने में उनके भतीजे ने भीड़ को चीरते हुए आए। माता जी को प्रणाम किया। उनके सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, आप प्रेम भक्ति एवं वैराग की मूर्ति सनातन धर्म की परिचारिका हैं, फिर ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? तब माता जी ने कहा, धर्म विरुद्ध आचरण कैसा बेटा? उनका भतीजा ने बोले, आप परम योगिनी होकर भी दक्षिणायन में शरीर का त्याग कर रही हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। आप उत्तरायण में शरीर का त्याग करें और परम धाम को गमन करें। तब माता जी ने कहा, बेटा अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। अब शरीर काम नहीं करता है और कोई काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए शरीर का त्याग कर रही हूँ। तब उसका भतीजा ने कहा, मैं सारा काम और सेवा करूँगा, आप चिंता मत करिए। उत्तरायण आने में 1 माह 8 दिन बाकी था। माता जी की बेटी बेटा भतीजा सभी माता जी की सेवा करने लगा। माता जी बोली, अच्छा जाओ, अब मैं 1 माह 8 दिनों के बाद आऊंगी। सबको लगा मृत्यु को इतने दिनों के लिए माता जी ने विदा कर रही है, और माता जी ने मृत्यु देवता को विदा कर दिया। सभी ने जय जयकार करने लगा। भगवत प्रेम, गौ सेवा, व्रत उपवास एवं तपोबल से आई हुई मृत्यु को वापस कर दिया। जिस दिन माता जी शरीर त्यागने वाली थी, उसी दिन उनका बेटा से किसी ने सत्संग करने को कहा था, प्रवचन और गौ कथा कहने के लिए कहा था। उनका बेटा ने उसे मना कर दिया, पर माता जी ने कहा, अगर तुम गौ कथा नहीं कहोगे तो हजारों गाय का मृत्यु हो जाएगा। वे भूख से पीड़ित हो जाएगी और भूख से कष्ट पाएगी, उसका पाप तुम्हें लगेगा। तब उनका बेटा जाने को तैयार हो गया। माता जी ने उत्तरायण आने पर 1 माह 8 दिन के बाद नियत समय अनुसार समय पर स्नान पूजन से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण किया। गंगा जल तथा तुलसी दल मुख में लिया। गोबर से लिपि भूमि पर कुशा आसन पर बैठकर उपस्थित जन समुदाय के द्वारा भगवान नाम कीर्तन सुनते एवं भगवान लेके नाम लेते हुए शरीर को त्याग दिया। जन समुदाय माता जी का जय जयकार करने लगा। सभी लोग विरहमा बाई माता जी को जाने का बहुत दुख हुआ। फिर माता जी के ऊपर सभी ने फूलों का वर्षा करने लगा। बोलो सनातन धर्म की जय। इस कथा को जितना हो सके प्रचार और प्रसार करें और सनातन धर्म का प्रसार करें। बोलो सनातन धर्म की जय। इस कथा को दूसरों को सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सुनाएं और स्वयं भी इस कथा से प्रेरणा